जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक बना लेना चाहिए। आपका जितना भी क्वेश्चन है यानी 1993 से आपका 1999 तक जितने भी पेपर हुआ आपका बीपीएससी द्वारा यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, तो इसे आपको एक बार बना लेना चाहिए। इससे आपका एक आइडिया लगेगा आखिर कि बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न था बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए वह किस तरह से है। इससे आपका एक अनुमान लगेगा कि आखिर किस लेवल का क्वेश्चन आपको आएगा। ये ठीक बात है, आपका पुराना क्वेश्चन बैंक है, लेकिन फिर भी आपका इसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए। एक बार कम से कम क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए। आज देखिए आपका ये आपका 8वां सेट है, यानी ये आपका 8वां सेट है जो आपका पेपर हुआ था यानी 11/4/1999 को। इससे पहले आपको इसका 7 सेट करवा चुके हैं, यानी आपका जितना भी 1993 से आपका 1999 तक पेपर हुआ है वह है आपका सभी को आपको हम सोल्व करवाएंगे। ये आपका 1999 का क्वेश्चन पेपर है, यानी आपका सेट 8वां है। इसमें आपका टोटल 12 सेट है, तो आज हम 8वां सेट बना रहे हैं, यानी आपका इसके बाद आपका 4 सेट और रह जाएंगे। तो 4 सेट के बाद ये आपका पूरा यानी क्वेश्चन बैंक आपको समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले आपको हम 7 सेट जो करवाए हैं आपका 1993 से लेकर 1999 तक का, तो इससे आप एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। आपके इसके प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे वीडियो सभी, आप वहाँ से एक बार जरूर सभी वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसे एक बार जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम जन्मजात नागरिक हो जाएंगे। यानी किसी के माता पिता या पिता भारतीय हो तो वो आपका भारतीय नागरिक हो जाते हैं, आपका जन्मजात उसे नागरिकता मिल जाते हैं। तो इसके लिए नागरिकता बनाने की जरूरत नहीं होता है, ये जन्मजात आपका भारत के नागरिक हो जाएंगे। देखिए आपका नागरिकता का उल्लेख आपका भाग 2 में किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया था। याद रखिएगा, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन सेकेंड है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। देखिए लोकतंत्र में आपका सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार होते हैं, सरकार चुनने का स्वतंत्र अधिकार होते हैं। वो अपने मनपसंद सरकार को चुन सकते हैं वोटों के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है, तो ये आपका नगर निगम कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं उसे प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं, यानी बीडीओ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। ये था आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो मुगल बादशाह थे आपका बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी, तो महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये होता आपका 1757 ईस्वी में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपनाया था, तो ये आपका बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये सम्राट अशोक के समय ही आपका तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय ही पटना में हुआ था, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने रचना की थी, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना की थी 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे, यानी चाणक्य थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो ये दरगाह आपका स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के, शेख
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए। अभी आपका वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का उल्लेख आपका भाग 3 में किया गया है और आपका अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से गरीब बच्चों को पटाखा बनाने वाले कारखानों में काम करते और इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? ये आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ तो आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। तो इससे अभी आप याद रखिए, वर्तमान में आपका भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये आपका कितना है? 142.86 करोड़ जनसंख्या अभी भारत का है। याद रखिएगा, अभी भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़ है। इस डाटा को आप याद रखिएगा। सेकेंड स्थान पर आपका चीन चला गया, उसके पास जनसंख्या है 142.5 करोड़ है। चीन के पास 142.5 करोड़ जनसंख्या है और भारत के पास 142.86 करोड़ जनसंख्या है। इस दोनों डाटा को याद रखिएगा। ये आपका वर्तमान का डाटा है, यानी अभी आपका हो जाएगा पहला स्थान पर। क्या होगा? पहला स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 हो जाएगा कि इसमें कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। ये आपका बाजार के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है? बाजार के द्वारा नियंत्रित होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगार पाई जाती है। ये आपका कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, जिसे आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कपास आपका ये क्या है? ये आपका नकदी फसल है। कपास आपका नकदी फसल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो अभी भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ पर सबसे अधिक खर्च की जाती है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर सबसे अधिक खर्च की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो अभी आपका विकासशील राष्ट्र में होती है, यानी भारत के गिनती आपका विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि भारत बाहुल्य में आयात करता है, यानी भारत सबसे अधिक आयात क्या करता है? तो एलपीजी करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया? तो 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि 1991 में भारत में कुल जनसंख्या थी, तो 1991 के जनगणना के अनुसार आपका 84.4 करोड़ जनसंख्या थी। इससे अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी आप वर्तमान का जनसंख्या याद रखिए। अभी आपका वर्तमान में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। इस डाटा को आप याद रखिए, आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध आपका यानी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका फिल्म से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में
एलोरा की गुफाएं स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। यह भी क्वेश्चन आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप अभी याद रखिए कि अभी आपका वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ये आपका जो बाइडन है। अमेरिका का राष्ट्रपति अभी जो बाइडन है, इसे आप याद रखिए। और अभी आपका अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। इस दोनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। आपको पता ही होगा, नीतीश कुमार है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है यह पर दिए उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसे छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 1999 में, ये भी देखिए आपका इस समय का क्या है, तो ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, इससे भी आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 38 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है कि विंबलडन चैंपियंस किस खेल से संबंधित है, ये आपका टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है। ये आपका इस समय का उन्हें जब क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1999 में, उस समय के आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे भी आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है, ये आपका दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि नील नदी गिरती है, तो ये आपका भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले आपका चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होते थे, लेकिन अभी आपका चेंज हो गया है। अभी आपका वर्तमान में मेघालय के मानिसराम में सबसे अधिक बारिश होता है, यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानिसराम यानी मेघालय के मानिसराम में होता है। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है। कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोचीन आपका जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई, तो आपका राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि हजारीबाग और मुंगेर किस खाने के लिए प्रसिद्ध है, तो उस समय था आपका ये भी क्वेश्चन आपका यानी उस समय का क्वेश्चन है। ये आपका अभी क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका हजारीबाग आपका बिहार से अलग हो गया। पहले आपका बिहार में ही झारखंड भी था, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इसे आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 पर। क्वेश्चन है कि भारत में आलू कौन लाए थे, तो पुर्तगालियों ने भारत में आलू लाए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है और प्रति घंटा 3 किलोमीटर की वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहे हैं, तो कर आदमी के सापेक्ष बारिश का अपेक्षित गति प्रति घंटा होंगे। देखिए ये आपका बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक, ये आपका बारिश गिर रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक व्यक्ति है जो आपका ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, ये दौड़ आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हैं, ठीक। ये देखिए ये आपका वेलोसिटी ऑफ रियन हो गया, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में पानी की गति किस दिशा में होंगे। तो देखिए आपका क्या होगा, इसके रिलेटिव में इसको निकालेंगे, क्या होगा, इसमें से हमको उसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ऐसा हो जाएगा, यानी ये आपका इधर आ जाएगा, इसका स्पीड रिलेटिव में, यानी इसको देखिए इसके रिस्पेक्ट में बारिश आपका ऐसे होगा, ठीक है। यानी आपका इसका क्या निकालना, तो इसी का चाल निकालना, ठीक। अब देखिए ये क्या आपका कितना था, ये 3 था, ये आपका 4 था, ये कितना आएगा, तो आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ये क्या है, ये आपका विकर्ण हो गया, ये क्या है, विकर्ण हो गया। तो आप देखिए 4 है 3 है, तो यानी क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपका लंब इसके लिए लंब मान सकते हैं आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर का रूट कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 आता है, 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 आपका 25 आ गया, 25 का रूट आपका 5 आएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 5 आएगा। आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका 3 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन 52 है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है। तो जी का मान आपका सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थित किसी स्थान पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो कि आपका किसी वस्तु का जड़त्व ये इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है आपका mr²। देखिए यानी ये आपका किस पर डिपेंड करता है, तो मास पर डिपेंड करता है, यानी आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है, तो आपका ये सबसे अधिक ध्रुव होता है, क्योंकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक आपका ध्रुव होता है, इसीलिए वजन भी आपका क्या होगा, सबसे अधिक ध्रुव पर ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका है कि 100 किलोमीटर दूरी पर 2 रेलगाड़ी ए और बी परस्पर एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब देखिए आपका एक साइड ये ए है और एक साइड आपका बी है, और इसके बीच की दूरी आपका क्या है, तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस साइड से आपका एक रेलगाड़ी आ रही है और इधर से आपका दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है। दोनों का स्पीड आपका शुरू में कितना है, तो आपका इसका चाल दिया है कितना, ये आपका है 50 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया, ठीक। और इसका भी चाल इतना ही है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। आगे क्या करिए, ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका गलत है, ठीक है। आपका त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका ये क्या है, त्वरण है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा यूनिट लिखने में वो मिस्टेक किया, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से त्वरित होती है, तो और कह रहा है बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से मंदित होती है। यानी इतना समझिए कि ए का आपका एक्सेलरेशन प्लस में दिया है, कितना दिया है, ये दिया आपका 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, ठीक है। और आपका बी का दिया है, इसका यानी मंदित हो रही है, यानी इसका आपका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। बी का एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा कितना, तो ये आपका 18 ही होगा, लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि ये मंदित हो रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जब एक दूसरे को मिलेंगे तो ये ए अपने से कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो आप इधर से भी इसका दूरी निकालिए और आपका इधर से भी दूरी निकालिए। मान लेते हैं टी टाइम पर आपका जाकर मिलेंगे, यानी टी समय पर ये दोनों मिलेंगे, तो टी समय के बाद हम इसका भी दूरी निकाल लेते हैं और इसका भी दूरी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ के हम 100 के बराबर कर देंगे, तो आपका क्या होगा, ये आपका यानी एक चीज़ बताइए, कहीं भी मिला होगा, मान लीजिए यही मिला होगा, तो भाई ये इतना दूरी तय किया इतना समय में, ये इतना तय किया, तो टोटल कितना किया, 100 किलोमीटर ही किया। यही करेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे क्या, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि S बराबर UT प्लस हाफ AT², इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए अब एक लीजिए, पहले ए का कितना है, U कितना है 50 है, तो UT टी तो नहीं पता है, टी मान लेते हैं, UT प्लस हाफ AT², तो हाफ ये इसका कितना है, ये इसका दिया 18, ठीक है, AT², ठीक हो गया, प्लस करेंगे। अब देखिए बी का, देखिए बी का क्या होगा, UT, यू भी इसका 50 है, टी माइनस, क्यों माइनस होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा 1/2 ए, ये 18 है, T², इसका भी T² लिखिए, T² बराबर कितना होगा 100। अब देखिए क्या किया, इसका भी दूरी निकाल कर, इसका दूरी निकाल, दोनों को ऐड करके ना कर दिए 100 के बराबर। अब ये देखिए ये आपका प्लस में इतना है और ये आपका माइनस में इतना ही है, तो दोनों आपका कट जाएगा। क्या बचेगा आपका 50T 100T, ठीक, ध्यान दीजिए 50T 50T यानी 100T बराबर आ गया आपका 100, यानी आपको यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, टी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी आपका 1 घंटा के बाद यह दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। 1 घंटा के बाद यह दोनों क्या करते हैं, तो मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो था, ये जो यहाँ पर था, वो आपका 1 घंटा में कितनी दूरी तय करती है, तो वहीं जाकर वो मिलेगी। तो देख लेते हैं 1 घंटा में वो कितनी दूरी तय करती है। अब लगाइए S बराबर UT प्लस हाफ AT², S बराबर UT प्लस हाफ AT², इसका U कितना है 50 है, T कितना है 1 घंटा है, ठीक, 1/2, ये कितना है, ये 18 है, टी कितना है 1 आया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 से काटिए, 2 में 18, ये आपका आ जाएगा 50 9 59, कितना आएगा
59 किलोमीटर के बाद ये मिल जाएंगे, 59 किलोमीटर के बाद ये मिल जाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 59 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए यह क्वेश्चन एक तरह से फिजिक्स का था, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैथ का क्वेश्चन था, क्योंकि लेकिन आपका ये क्वेश्चन फिजिक्स का था यानी क्लास 11 से। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है तो अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह, अब देखिए इसका ऑप्शन ही नहीं है, इस तरह से आपका इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 जगह इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है उस तरह से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन है कि एक बस, एक कार, एक मोटर साइकिल एक ही गतिज ऊर्जा से गति करते हैं। देखिए एक ही गतिज ऊर्जा से गति करते हैं, यानी सभी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब कह रहा ब्रेक के प्रयोग द्वारा समान मंदक बल देते हुए तीनों को विराम अवस्था में लाया जाता है, तो कह रहा है तीनों में से कौन सबसे कम दूरी पर रुकेगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एक आपका बस है, एक कार है और एक मोटर है, एक मोटरसाइकिल है। ठीक, अब ये कह रहा है कि तीनों एक साथ चलना शुरू करता है और तीनों का गतिज ऊर्जा क्या है, सेम है, यानी काइनेटिक ऊर्जा क्या है, सेम है। तीनों का काइनेटिक ऊर्जा क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक ऊर्जा तीनों का सेम है। ठीक, अब कह रहा है कि ब्रेक लगाकर ये रोकना चाहता है गाड़ी को, ब्रेक लगाकर ये रोकना चाहता है, तो कह रहा है कौन सी गाड़ी सबसे कम दूरी पर रुकेगी, सबसे कम दूरी पर रुकेगी। ठीक, अब देखिए इसमें आपका देखिए जिसका वेट आपका अधिक होगा वो अधिक दूरी पर जाकर रुकेगी, आपका सबसे कम होगा वो सबसे कम दूरी पर जाकर रुकेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा मोटरसाइकिल। इसमें तीनों में वेट आपका सबसे कम किसका होगा, मोटरसाइकिल का ही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मोटरसाइकिल होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग क्या होता है, सूखी हवा से नमी हवा में कम, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक, तो आपका ऑप्शन 2 ही हो जाएगा कि सूखी हवा से नमी हवा में अधिक, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है ध्वनि का वेग, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाते हैं, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाते हैं, इसलिए देखिए सूखी हवा से अधिक नमी हवा में ध्वनि का वेग होंगे। ध्वनि आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी साउंड एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है एक लड़की बैठी हुई एक झूला झूल रही है, यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि क्या होगी, यानी उसका टाइम पीरियड क्या होगी। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, 2π√L/g। अब देखिए वो लड़की बैठी थी, अब वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब खड़ी हो जाएगी इसका सेंटर मास क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सेंटर मास आपका ऊपर चला जाएगा और इस देखा जाएगा रस्सी की लंबाई की तरफ से, यानी इसका लंबाई क्या होगा, तो घट जाएंगे। क्यों, इसका सेंटर मास ऊपर चला जाएगा, लंबाई घट जाएंगे, ये आपका लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, घट जाएगी, यानी टाइम पीरियड आपका घट जाएगी, क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगी, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, यानी 2 रेल जो पटरी है जैसे ज्वाइंट होता है वहाँ पर अंतराल यानी गैप क्यों रखे जाते हैं। आप देखे होंगे कि 2 पट्टी जब ज्वाइंट होती है वहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा गैप रहता है, पूरा आपको यानी ज्वाइंट ये नहीं रहता, थोड़ा सा गैप रखता है बीच में। क्यों, क्योंकि आपका ये गर्मी के समय में वो क्या होता है, यानी विस्तार हो जाती है, गर्मी के समय में यह क्या होता है, तो वो फैल जाती है, यानी इसका एक्सपेंशन हो जाती है, गर्मी में एक्सपेंशन हो जाएंगे। और मान लीजिए आप पूरा सटा कर ये जोड़ता है तो क्या होगा, एक दूसरे को चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका रेलवे दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए क्या करते हैं, उसे थोड़ा हटा कर क्या करते हैं, उसे टाइट करते हैं, क्योंकि गर्मी में वो फैलेगी तो बहुत से बहुत तो क्या होगा, वो दोनों सट जाएंगे। ठीक, इसीलिए यानी क्या होगा, इसका 4 जगह रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए, रेखीय विस्तार मतलब लीनियर एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन को मैनेज करने के लिए ऐसे गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक खुदरे काले धब्बे है जो लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है, तो क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा कि फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उजला दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर अपने
वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है, यानी प्रतिरोध खो बैठती है, यानी प्रतिरोध नहीं होती है। तो जितना कम प्रतिरोध होगा उतना अच्छा चालक होगा। तो प्रतिरोध खो बैठती है तो उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, उसे हम अति चालक कहते हैं, यानी सुपर कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है यदि किसी तत्व के विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। अब देखिए हीट जो होता है आपका, किसी भी आपका वायर में यदि करंट आई जा रही है तो इसमें हीट क्या होती है, तो हीट होती है आपका I² R इंटू टी, I² R इंटू टी, यानी I² RT होती है। अब देखिए अब करंट को दुगुना कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा 2I हो जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा RT, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 I² RT हो जाएंगे, यानी 4 गुना हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी आपका यानी विद्युत धारा को क्या करेंगे दोगुना करेंगे तो उससे उत्पादन होने वाली ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी 4 गुनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि साइंस का क्या लेवल है। आप देख सकते हैं शिक्षक यानी भर्ती में साइंस आपका किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, इसलिए कहता है आपको साइंस के न्यूमेरिकल भी बनाने की कोशिश कीजिए। आपका ये पहले वाला जैसे आपका जो क्वेश्चन 1 लाइनर होता है ऐसा नहीं आएगा, आपका न्यूमेरिकल आएगा। क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन देखिए कैसा है, ये क्वेश्चन आपका सबसे नहीं बनेगा, यह क्वेश्चन आपका सबसे नहीं बनेगा, ये रटने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, आप इसे रट नहीं सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप रट नहीं सकते हैं। आप मान लीजिए इसको रट भी लीजिएगा, आगे चलिए आगे देखिए आप 64 इसको देखिए, इस क्वेश्चन का आप नहीं रट सकते हैं, आप इसको बिना बनाए क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आप रटिए, आप क्या ठीक है इसका रट लीजिएगा, आगे जाकर इसका डाटा चेंज कर देगा, अब वहाँ नहीं बनेगा आपको। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना भी साइंस का है उससे बनाइए। आपका जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है इसमें भी आपका क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, उसे आप सॉल्व कीजिए। तो साइंस का क्वेश्चन आपका लेवल का रहेगा, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। और साइंस का क्वेश्चन आपका अधिक से अधिक रहेगा, यानी आपका लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस रहेगा। आप लिख कर रख लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस रहेगा, ठीक है। तो साइंस रहेगा, इसमें मान लीजिए 5 भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप का, तो ये क्वेश्चन आपका सबसे नहीं बनेगा, और जो बनाएगा उसी को बेनिफिट होगा, उसी का रिजल्ट होगा। तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़िए, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे मैथ ही है, किसी का मान लीजिए मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है, तो भाई जिसका मैथ वीक है उसको जी के जीएस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब तो आप बैलेंस कर पाइएगा। इसलिए कहते हैं किसी एक पोर्शन आपको अच्छा रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए, जिसमें आपको बहुत कम गलती हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपका सब स्टूडेंट नहीं बना सकता है, सब स्टूडेंट नहीं बना सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा। आप देख लीजिए आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो मिल गया। इससे पहले 1 क्वेश्चन बनाए थे आपका फिजिक्स का, 3 क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल मिल गया। तो क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसी टाइप का आपका न्यूमेरिकल रहेगा, तो इसको बनाइए। आसान होता है, भारी नहीं होता, आपको सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक 220 वोल्ट और 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे तक जलाया जाता है, तो किलोवाट घंटे में ऊर्जा का खपत होगा। अब देखिए 50 वाट के एक बल्ब है, 22 घंटा जलाते हैं, देखते हैं कि कितना पावर वो खपत करता है। तो आप गुना कीजिए 50 को 22 से, आपका आ जाएगा ये 1100 आ जाएंगे। क्या आएगा 1100 आ जाएंगे। 1100 आपका वाट घंटा आएंगे, वाट घंटा आएंगे, लेकिन आपसे कह रहा है किलो वाट घंटा में। आपका बिजली का जो यूनिट होता है ना वो किलो वाट घंटा में ही होता है। 1 किलो वाट घंटा आपका 1 यूनिट के बराबर होते हैं, 1 किलो वाट घंटा आपका 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तब आपका आएगा किसमें 1 यानी किलो वाट घंटा में आएगा। 1000 से डिवाइड कीजिए 20 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 11/10, 11/10 यानी 1.1 किलो वाट घंटा होगा। 1.1 किलो वाट घंटा या 1.1 यूनिट, इसके इतना यूनिट बोल भी सकते हैं, क्योंकि आपका 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर डी आ जाएगा। तो आपका सिर्फ एक फार्मूला याद रहना चाहिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आपको कोई भारी नहीं रहता है। आप इंटर में यदि साइंस रखे होंगे तो आप पढ़े ही होंगे, यदि आप इंटर में साइंस रखे होंगे तो क्वेश्चन सब आप बनाए होंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है उसके लिए है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 65 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। यानी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यानी परमाणु द्रव्यमान यानी मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है, आपको हम कितना बार बताए हैं कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये आपका कोई भी एटम है, ठीक है, ये आपका कोई भी एटम है, ये आपका इसका बाहरी कक्षा है। देखिए बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो यानी आपका मास नंबर ए बराबर हो जाएगा
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। देखिए किस में है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये होगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो याद रखिएगा मास नंबर होते हैं आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किया जाता है, तो भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग करते हैं, मंदक के रूप में उपयोग करते हैं, यानी आपका क्या होगा? 2 हो जाएगा कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व है, तो ये आपका ऑक्सीजन है, यानी पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन 68 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे कहते हैं। आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या सेम हो और आपका एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। द्रव्यमान संख्या सेम हो और परमाणु संख्या क्या हो? तो डिफरेंट हो, तो आपका हो जाएगा समभारिक। क्या होगा? समभारिक हो जाएगा, यानी आइसोबार हो जाएंगे, समभारिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन्स का गठन होता है, तो केंद्रक का उसके न्यूक्लियॉन्स का गठन होता है तो क्या होता है? तो द्रव्यमान में क्या होता है? कमी आ जाती है, द्रव्यमान क्या होती है? तो कमी आ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम गलनांक है? तो आपका हो जाएगा हीलियम। क्या होगा? नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा? आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए यही क्वेश्चन आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया है, यानी 68 बीपीएससी में यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी देखिए 1999 का क्वेश्चन आपका कब रिपीट किया है? तो 2023 में इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। आप देख सकते हैं यानी 1999 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट किया है। तो क्वेश्चन आपका बीपीएससी में रिपीट किया जाता है, इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक को बनाइए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि जल के क्वथनांक को के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा कि जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। ऑप्शन आपका क्या होगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि जब किसी घोल के एक अर्धपराग में द्वारा उसके विलायक को पृथक किया जाता है तो उस घटना क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन है कि जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्रव स्नेही के रूप में, द्रव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर आपका टीन और सीसा का मिश्रण होता है, टीन और सीसा का मिश्रण ये होता है आपका, यानी सोल्डर, टीन और सीसा का मिश्रण होता है सोल्डर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है तो एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक उदाहरण है तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है कि पीत रस का मुख्य कार्य है, पीत रस का मुख्य कार्य है। ऑप्शन 4 जगह कि वसाओं के एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में सांस लेते हैं तो 14 से 18 बार सांस लेते हैं, जबकि मानव के 1 मिनट में हृदय आपका 72 बार धड़कते हैं, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कते हैं और सांस 14 से 18 बार लेते हैं। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है
तब भी वो सांस लेता है। तो केचुआ में आपका रक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन आपका 85 है कि आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। तो आयोडीन आपका ये थायराइड्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? थायराइड्स में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो ये आपका है ग्लाइकोजन एवं तेल की गुलिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है अफीम पाया जाता है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि पावर सोमनीफेरस से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 88 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि एसिटाइल सह एंजाइम ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा सर्पेट्रियम है। तो ये आपका है, याद रखिएगा, ये आपका चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि पक्षियों की हड्डियाँ है। पक्षियों की हड्डियाँ है वातिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सी विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से मानव में रोग होता है। तो आपका होता है रक्त प्लावता होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन आपका है कि लार परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा श्वेतसार को मोल्टोज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो ये आपका सोडियम है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि आपका सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन 97 है कि सूक्ष्म बर्फ है तो का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है कि हीरा है। हीरा आपका कार्बन का अपरूप है, यानी शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि एक प्याले को भरने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि भाई चल एक प्याला को भरने में 1 घंटा समय लेता है तो आधा प्याला को भरने में कितना आधा घंटा लगेगा, यानी 30 मिनट लेगा। इसमें कौन भारी है? नहीं, 30 मिनट नहीं होगा। 30 मिनट नहीं होगा। सोचो थोड़ा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। साइंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन यदि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं इस सेट में आपका जो भी क्वेश्चन साइंस का था बहुत ही अच्छा था, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। तो इस टाइप का यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसके लिए क्या होगा? बहुत ही अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं पहले क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए। आपको ये देखिए, आपका इसमें लगभग 12 सेट है, यानी 12 क्वेश्चन पेपर है। 12 क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं तो आपको इससे एक आइडिया आएगा कि आखिर बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है ये आपका पेपर 1999 का है तो उसी टाइप का आएगा, लेकिन आपको तो पता तो चलेगा आखिर किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस लेवल का नहीं रहेगा, थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, लेकिन आप बताइए 1999 अब लेवल देखिए क्या है, अब क्या इसी लेवल बढ़ाएगा? भाई साइंस का क्वेश्चन देखिए आप, 1999 में इससे इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो इससे अच्छा क्या बढ़ाएगा लेवल वो? तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इसके लिए कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो भी आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक को पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या करा था कि एक बार में क्या कहता है, एक मिनट में एक बार वो क्या कहता है तो विभाजित होती है। 1 मिनट में एक बार विभाजित होती है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, पहला बार में हुआ होगा, ठीक है, उसका विभाजन हुआ होगा, 2 पार्ट में बटा होगा, ठीक। उसके अगले बार फिर क्या होगा, फिर विभाजन होगा। तो अब देखिए, ये 2 पार्ट में बढ़ेगा और ये भी आपका 2 पार्ट में बढ़ेगा। यानी पहले देखिए, पहली बार में यदि आपका विभाजन होकर 2 बना है तो अगली बार में वो विभाजन होकर 4 बनेगा। क्यों? अब देखिए ना, ये विभाजन हुआ 2 पार्ट में, ठीक, पहला और दूसरा पार्ट में, और उसके बाद इसका भी विभाजन होगा, फिर इसका भी विभाजन होगा। यानी पहली बार में आपका पहला मिनट में यदि वो टूट कर 2 बनता है तो अगली बार यानी दूसरा मिनट में वो 4 बन जाएगा, ठीक है। तीसरा मिनट में इसका भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपका बढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए, 1 घंटा में कोई आपका प्याला भर जा रहा है, ठीक। मान लेते हैं हम इस प्याला में आपका कि चलो 100 कोशिका है,
100 कोशिका विभाजन हुआ ना, तो 100 टुकड़ा हुआ है। अब मान लीजिए तो प्याला भर गया आपका, ठीक। तो देखिए 1 घंटा में आपका प्याला भर गया, ठीक। अब देखिए इससे 1 मिनट पहले जाइए ना, आप 1 घंटा से पहले 1 मिनट पहले जाइए, आपका 59 मिनट पर, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ होगा 59 मिनट में, तो 50 हुआ होगा। तब तो भाई इसका अगले मिनट में इसका दोगुना हो गया। भाई प्रत्येक मिनट में क्या हो रहा है, वो दोगुना विभाजन होकर होगा। तो इसका मतलब है ये 59 मिनट पर ये 50 होगा, तब ये आगे जाकर यानी 60 मिनट में ये 100 हो गया, यानी दोगुना हो गया है। अब बताइए तो आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा, तो 59 मिनट लगेगा, 59 मिनट लगेगा। चलिए फिर समझाते हैं आपको, फिर समझिए देखिए, ठीक है। आप कुछ भी मानिए, आप मोती कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में आपका पहला बार विभाजन हुआ, एक बार, ठीक। फिर अगले बार क्या होगा, फिर इसका विभाजन होगा, तो अगले बार आपका इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी आपका पहली बार में विभाजन होकर 2 बना, तो इसका अगले बार में आपका 2 से 4 होगा, फिर 4 से आपका 8 होगा, यानी वो दुगुना क्या होगा, धीरे धीरे दुगुना बढ़ते जाएगा। अब बताइए करा 1 घंटा में वो भर जाता है, तो बताइए कुछ भी होगा, कितना भी होगा आपका 1 घंटा में भर जाता है, यानी वो 60वें मिनट में वो इसका क्या था, भर जाते हैं, ठीक है। अब मान लेते इसमें आपका 100 ही कोशिका का क्या भाग है, ठीक। अब देखिए तो 59वां मिनट में कितना होगा, तो भाई 59वां मिनट में ये आपका 100 था, तो यहाँ 50 होगा, तब तो 60वां मिनट में दुगुना होकर कितना हो गया, 100 हो गया, भर गया। इसका मतलब समझिए कि आपका आधा भरने में उसको 59 मिनट समय लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रत्येक अगले सेकंड में वो दुगुना होते जा रहा है, ठीक, दुगुना होते जा रहा है। आप समझ गए, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये था आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न, यानी यह पेपर आपका 1999 में हुआ था, 1999 का यह पेपर था। तो इसी तरह से आपको हम आगे भी यानी इसका जो 12 सेट आपका है टोटल को सोल्व करवा देंगे। आज आपका 8 टेस्ट हो गया, यानी आज तक आपको 8 टेस्ट इसका हो गया, यानी 1993 से लेकर यानी 1999 वाले जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें आपका 8 सेट हो गया। यानी इसके बाद आपका यानी 4 सेट बचा हुआ है, तो 4 सेट को भी आपको 4 दिन में समाप्त करवा देंगे। तो इसी तरह से आपका यानी जितने भी बीपीएससी क्वेश्चन बैंक है सभी आपका सोल्व हो जाएगा, यानी शिक्षक भर्ती वाले, ठीक है। ये आपको जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही आपको जो बीपीएससी का जो यानी सिविल सर्विस जो बीपीएससी है उसका क्वेश्चन बैंक का भी आपको कम से कम 5 से 6 आपका प्रीवियस ईयर का पेपर को सोल्व करवा देंगे।